जय हिंद दोस्तों। ईरान में एक बार फिर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। देश के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को उपद्रोही और तोड़फोड़ करने वाला बताया। वहीं सख्त रूप अपनाते हुए उन्हें आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए। दोस्तों, ये प्रदर्शन 28 दिसंबर को शुरू हुआ था और अब पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट जारी है। इसके बाद अयतुल्ला अली खमेनी टीवी पर आए और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को उपद्रोही और तोड़फोड़ करने वाला बताया और उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी एजेंडे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपनी ही सड़कें बर्बाद कर रहे हैं। इशारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर था। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई ईरानी अधिकारी प्रदर्शनकारियों को मारता है तो अमेरिका दखल दे सकता है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट एजेंसी के अनुसार इस प्रदर्शन से जुड़े हिंसा में कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है और 2270 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं। दोस्तों, 2022 में भी ईरान के अंदर कुछ इसी प्रकार के आंदोलन सामने आए थे, जिसकी शुरुआत मसा अमीनी नाम की महिला की मौत के बाद हुआ था, जिनकी मौत कस्टडी में ही हो गई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने महिलाओं के ड्रेस कोड का उल्लंघन करा है। पर इस बार हालात अलग है, क्योंकि ईरान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और पिछले साल इजराइल और अमेरिका के साथ हुए संघर्ष के बाद सरकार और ज़्यादा कमज़ोर दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर देश को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा वह कहीं जाने की सोच रहे हैं। हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। गुरुवार ट्रंप ने ईरान के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा, अगर उन्होंने गोली चलानी शुरू करी तो हम भी गोली चलाएंगे। ईरान के हेड ऑफ जुडिशियरी गुलाम हुसैन ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई अधिकतम और बिना किसी कानूनी नरमी के होगी। इसी बीच फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने शुक्रवार को जॉइंट स्टेटमेंट जारी करा और ईरान से संयम बरतने की अपील की। बयान में कहा गया, ईरानी सुरक्षा बलों द्वारा हिंसा की खबरों से हम बेहद चिंतित हैं और प्रदर्शनकारियों की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। ईरानी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी जनता की सुरक्षा करें। हम ईरानी अधिकारियों से हिंसा से बचने और नागरिकों के मूल अधिकारों को बनाए रखने की अपील करते हैं।